गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से हिंदी का टॉपिक शब्द विचार इसके विषय में समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो आपको भेज दी हैं जिसमें हमने शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ा था, यानी शब्द के कितने आधार हैं। उसमें आपको जो है मैंने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इन तीनों भेदों के बारे में समझा दिया है। और आज हम इसका चौथा नंबर है अर्थ के आधार पर, इसके विषय में समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भाग हैं, एक है सार्थक, दूसरा निरर्थक। वे शब्द जो सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ देते हैं, वे शब्द जो है सार्थक होते हैं। और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वैसे ही शब्द होते हैं, वे निरर्थक कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लिखें कमल, कमल का जो फूल है, चलो इसका सार्थक अर्थ है। हमने लिखा कलम, इसका भी सार्थक अर्थ है। अब हम लिख देते हैं, वैसे लिख देते हैं कतल, तो ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार जो जिनका कोई अर्थ होता है ये सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तब सार्थक शब्द जो है इसको आगे 6 भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द के भी 6 भाग हैं। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एकार्थक शब्द। एकार्थी शब्द बोलते हैं ना, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, कोई और अर्थ नहीं होता। अब हम कहते थैला, थैले का कोई और अर्थ नहीं है, बस थैला ही हम काम में लेते हैं, इसमें सामान डाल के लाते हैं। कागज या कंप्यूटर, इनका कोई और अर्थ नहीं होता, केवल एक अर्थ निकलता है। दूसरा भेद है इसका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थी शब्द हम कहते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम अर्थ देखें एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। जैसे अंक, अंक मैंने संख्या भी होता है कि आपके कितने अंक आए हैं, पेपर में पूछते हैं ना कितने नंबर आ गए, मतलब अंक मैंने संख्या भी होता है। अंक मैंने गोद भी होता है। फिर जैसे पात्र, पात्र मैंने बर्तन भी होता है। और पात्र मैंने भूमिका निभाने वाला भी होता है, यानी उसने नाटक में किस पात्र का अभिनय किया था, हम बोलते हैं ना कौन सा रोल किया, यानी किस पात्र का अभिनय किया, जो उसको नाटक में पात्र दिया जाता है वो भी होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। वैसे तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन अर्थ जो है अलग होता है उन दोनों का। ठीक है। जैसे दिन, दिन मैंने होता है दिवस, दीन गरीब, यानी इस दिन में छोटी की मात्रा है, दीन में बड़ी की मात्रा है। बच्चे बोलते हैं ना क्या मात्रा की तो गलती है मैडम, इसका तो नंबर दे दो, वो कर दो। ये नहीं पता कि इस एक मात्रा की गलती से पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। ठीक है। अब हम कहें ना बाहर एक दीन ब्राह्मण खड़ा है, वाक्य है। ठीक है। तो दीन मैंने यानी गरीब ब्राह्मण खड़ा है। फिर हम कहते हैं कि बाहर एक दिन ब्राह्मण खड़ा है, तो दिन ब्राह्मण ये नहीं होगा। ठीक है। दिन मतलब दिवस होता है और दिन में गरीब होता है, तो दिन ब्राह्मण लिख दिया हमने तो पूरे वाक्य का अर्थ गलत हो गया। तो इस तरह से इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो ये होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक समान होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसका चौथा भाग है पर्यायवाची शब्द। तो आपने पढ़ा ही है पर्यायवाची को भी। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, एक ही शब्द में कि जैसे कई अर्थ उसके निकल जाते हैं, समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। अब हम कई एक ही शब्द है लेकिन उसको जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं, समान अर्थ होता है उनका। अब हम कहें जलज, जलज को कमल भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, लेकिन सबका अर्थ तो वही हुआ कमल का फूल। ठीक है। जैसे पानी, पानी को हम जो है नीर भी बोल देते हैं, जल भी बोल देते हैं। तो इस तरह से जो
एक ही शब्द जो है एक जैसा अर्थ व्यक्त करते हैं। अब आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कई बार हम मतलब अपनी बात को कहना चाहते हैं तो पूरा वाक्य में कह देते हैं और उस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बना दिया जाता है। तो हम यदि वो एक शब्द बोलते हैं, उस एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें पूरे वाक्य का पता चल जाता है। अब जैसे जिसके माँ बाप ना हो, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या शब्द करते हैं प्रयोग? अनाथ। अब जहाँ पे हमने अनाथ शब्द बोल दिया तो अपने आप से मन में आ जाएगा कि इस बच्चे के माँ बाप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम कहें जानने की इच्छा रखने वाला, तो हम कहते हैं वह व्यक्ति जानने की इच्छा रखने वाला है। अब इसके लिए एक शब्द है जानने की इच्छा रखने वाला मतलब जिज्ञासु। हम क्या कह देंगे वाक्य में? वह व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। अब इतना बड़ा जो वाक्य नहीं बोलेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला है। अब इसका छठा में आता है विलोम शब्द, जो उल्टा अर्थ प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, उल्टा अर्थ जो है प्रकट करते हैं, हम उसको उल्टे अर्थ में लेते हैं। जैसे दिन का रात, धूप का छाया, ऊपर का नीचे, बिल्कुल अर्थ बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं उसको। सुख दुख, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, तो इस तरह से जो अर्थ प्रकट कर देते हैं वो आ जाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आपको आज अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं इसके बारे में पता चल गया होगा। तो बच्चों ये मैं आपको तीसरी वीडियो में भेज रही हूँ शब्द विचार का ही। ठीक है, इसके सारे भेद जो थे, चारों भेद अलग अलग समझाए गए हैं। तो आप जो तीनों वीडियो इकट्ठी भी देख लेना, फिर आपको जो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।